हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडी एग्जाम पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आज हम सेकेंड पेपर की बात करने वाले हैं। सेकेंड पेपर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करने वाले हैं। जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकेंड पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, या फिर जो हमारी नज़र से इंपॉर्टेंट है, या फिर बार बार परीक्षाओं में उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, हम ऐसी ही सीरीज लेकर आ गए हैं। ठीक है, हम आपको पहले इस वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में जो चैप्टर हैं उनमें क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम इसको बताने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके जो 35 नंबर लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी मिला के जो ये 35 नंबर का पेपर है, ये आसानी से आप हल कर सकें और 35 में 35 लाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, वैसे तो पेपर 50 नंबर का है, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न 15 आते हैं और अति लघुत्तरी प्रश्न 15 आते हैं और लघुत्तरी प्रश्न 10 आते हैं। तो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी मिला के दोनों 35 नंबर का पेपर होता है और 15 नंबर का बहुविकल्पी आपका पेपर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, या आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे और इसको ज़्यादा समय ना दे पाते होंगे, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यही 3-4 वीडियो हम हर पेपर के 3 या 4 वीडियो बनाएंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप आराम से डीएलएड को क्रैक भी कर देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं को आराम से क्रैक भी कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपका है, हमारा नाता ये केवल डीएलएड की परीक्षा पास कराने तक नहीं है। हम आपको टेट भी पास करवाएंगे, सीटेट भी पास करवाएंगे और सुपर टेट भी पास करवाएंगे। अपनी मेहनत, आपकी अपनी मेहनत होगी, हमारी अपनी मेहनत होगी। आप लोग केवल पेन और कॉपी लेकर अपनी नोट्स मेंटेन करते रहिएगा, जैसा हम पढ़ाएं वैसा लिखते जाइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर करेंगे आने वाले समय में। ये जो डीएलएड की परीक्षाएं ही नहीं, आप टेट भी आराम से क्रैक कर देंगे और सीटेट और सुपर टेट भी। आप बहुत जल्द ही शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। आप लगातार मेहनत करते रहिए। ये डीएलएड को बहुत ही हल्के में ना लीजिए, ना इजी है, ना तो ये इजी है, ना कठिन, मतलब ना ही इजी कह सकते हैं ना ही हार्ड कह सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब आप पढ़ेंगे, आप ये जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, 3-4 वीडियो एक पेपर की, तो आपको आराम से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप आराम से पेपर भी पास कर देंगे, 25 नंबर के ऊपर पाएंगे। पहली बात तो है कि 25 नंबर के ऊपर पाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो कम से कम नहीं तो 45 से 47 नंबर आप 50 में पा जाएंगे। हम ज़्यादा बड़काई तो नहीं मारते कि 50 में 50 आ जाएंगे, क्योंकि 50 में 50 किसी के नहीं आते हैं। ठीक है, आपका मिनिमम, अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर आप अच्छे से लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं जो हम पढ़ाते हैं, तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, यही इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके डीएलएड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, यही इतने क्वेश्चन बार बार रिपीट करिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहिए, एक बार 15 मिनट देखते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आपका पेपर भी आराम से क्रैक हो जाएगा और आप अदर कंपटीशन की जो तैयारियाँ करते हैं वो तैयारी भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, केवल नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। शिक्षण क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। देखिए आपका पेपर बहुत हार्ड नहीं आने वाला है, बेहद बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण के 2 सोपान लिखिए। या और देखो आगे कौन सा क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हम बता रहे हैं, बस इतने ही क्वेश्चन जो जितने हम वीडियो में बता रहे हैं इन्हीं को बार बार पढ़ते रहिए। अपने सीरीज ले लीजिए, सीरीज से चाहे वीडियो से, अभी पूरे वीडियो आएंगे इसके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का हल आएगा। ठीक है, आपके पास अगले वीडियो में। अभी तो हम आपको केवल ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक ढांचा दे रहे हैं कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। देखो किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ना क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, तो शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन
किन ग्रहों से संबंध होता है? पुनर्बलन कौशल से क्या तात्पर्य है? सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। ठीक है, कुछ इसमें मिस प्रिंट है एक दो जगह, उस पर आप ध्यान न दीजिएगा, आप केवल क्वेश्चन को समझिए और देखिए। शिक्षण शिक्षण की आगमन विधि से क्या समझते हैं? देखो, आगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र की तत्व पर किस तत्व पर आधारित है? ठीक है, किस तत्व पर आधारित है? शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले देखो कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? देखो, मूर्त लिखा है, लेकिन मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है? ठीक है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। संप्रेषण के दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या फिर संप्रेषण के प्रकारों को उल्लेख कीजिए। प्रश्नोत्तर विधि किसे कहते हैं? व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने क्वेश्चन है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको बार बार देखते रहिएगा। आगे देखिए, गणित गणित शिक्षण में उपयोग की किन्हीं दो टेलम का नाम उल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ तक है। देखिए, ये गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए, और पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन भी आएगा, पूरा सोल्यूशन देंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो बनाएंगे जो सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाएंगे, और हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि एक ही, आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े आपके पास। हम जानते हैं कम समय होता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं डीएलएड डीएलएड की परीक्षाओं में। ठीक है, तो कहानी विधि के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा पेपर में। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षा केंद्रित शिक्षक, मतलब ये देखो, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर इन्हीं से फंसेगा और कहीं से नहीं फंसेगा। आप पेपर दे के आइएगा तो हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमारा पढ़ा हुआ कितना फंसा है। ठीक है, पेपर में एक अच्छी प्रस्तावना के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा लिखिए। शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से अपना इसको देखते रहिएगा कि हमको कितना पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता हो कि पढ़ना कितना है। ठीक है, पढ़ किताब खोलोगे बहुत कुछ है, लेकिन उसमें बहुत कुछ में पढ़ना कितना है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। आपका बैक नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और आप अगर अच्छे से आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे तो 90% के ऊपर ही पाएंगे आप नंबर। आगे देखिए, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है? निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया आपके अधोलोकोत्तरी क्वेश्चन। इतने इंपॉर्टेंट है, इतने देख लीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। देखो, लघुत्तरी क्वेश्चन कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है? उत्तम, देखो ये यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है। उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, देखो संप्रेषण नहीं छूट रहा है, संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन है? ठीक है, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं लिखिए। बाल केंद्रित शिक्षण के 4 विधियों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम पर लेखन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पेपर इन्हीं से फंसेगा आपका, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। श्रव्य एवं दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखी हैं। ठीक है, आगे देखिए, जितना बता रहा हूँ इतना ही पढ़ लीजिए, आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगा। सभी शिक्षण विधियां
तैयार करें, मतलब शिक्षण विधियाँ तैयार करने में मतलब हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया कि देखो यहाँ पर अभी हम इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि बता रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो इंपॉर्टेंट है समझो। और शिक्षण विधियाँ सभी तैयार करना, शिक्षण विधियाँ शिक्षण सूत्र ये आप तैयार रखिएगा, ये क्वेश्चन इन्हीं से ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशलों की धारणाओं को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो कौशल को स्पष्ट कीजिए। कहीं कहीं बीच पे जो मिसप्रिंट है, इस वजह से आप उसको ध्यान न दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे नजर बनाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। शिक्षण विधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में प्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है, क्या महत्व है, ठीक है। कक्षा संप्रेषण में प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है। देखो इसमें हमने लिख लिया शॉर्ट में, सभी शिक्षण सूत्र तैयार करें, मतलब शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो टीएलएम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दृश्य और शब्द सामग्री ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है, पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है, शिक्षा में पुनर्बलन कौशल का क्या महत्व है, दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं को वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपके लघुत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके ये कौन सा क्वेश्चन लघुत्तरी क्वेश्चन है। प्रयोग प्रदर्शन युक्त से आप क्या समझते हैं, शिक्षण कौशल के एकीकरण का क्या अर्थ है, कच्चा, देखो इसमें कच्चा लिखा ना, ये कच्चा है, ठीक है, कच्चा है, कच्चा शिक्षा में इसकी उपयोगिता लिखिए, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में दृश्य उपकरणों की, देखो ये आ गया, दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो शॉर्ट में देखो हमने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट में शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सोच में शिक्षण का अर्थ एवं आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण के आधारभूत कौशल, अपेक्षित अधिगम स्तर, अधिगम सामग्री, उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं, और शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रखरखाव में सावधानियां। ये इतने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इतना पढ़ लीजिए, हम गारंटी लेते हैं कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। आप एक बार इनको पढ़ के तो देखिए, अगर आपको हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगली वीडियो क्या, हमारा आपका साथ कम से कम शिक्षक बनने तक तो रहेगा ही, ठीक है। तो आपको अभी हम डीएलएड की सारी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया है, तो बहुत जल्द आपको हम कम वीडियो में, बहुत ज़्यादा नहीं लॉन्ग लोकेट करेंगे, बहुत ही कम शॉर्ट वीडियो में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे समझाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे, क्या लगता है कि आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो हमने अपना इंपॉर्टेंट बताया है, क्या ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, अगर आएंगे ये आपको लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में।